उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर जिले में अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूट जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी निरर्थक और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं, फॉर्म लेकर घर घर जा रहे हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं और एसआईआर का काम पूरी गंभीरता से हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल के परिणाम जनता के रुझान को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीए के विकास कार्यों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मैं भी लगातार बिहार के दौरे पर रहा हूं। बिहार का जो वातावरण समझ में आया, दिखा, और पहले भी मैंने कहा है कि बिहार में भारी बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल भी उसी दिशा में बता रहा है और निश्चित रूप से बिहार की जनता ने सुशासन को, विकास को चुनेगी और फिर से भारी बहुमत से बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाएगी। देश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रही है, जबकि देश के इतिहास में इस समय सबसे कमजोर गृह मंत्री कार्यरत है। बघेल ने कहा कि ब्लास्ट जैसी गंभीर घटना में इंटेलिजेंस की बड़ी चूक साफ नजर आ रही है और सरकार इसे छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस नाकामी के लिए जिम्मेदार कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक पर जवाबदेही तय की जाए और देश की जनता के सामने सच्चाई रखी जाए। दिल्ली में ये सीधी सी बात है, ये आपकी सूचना तंत्र है पूरी तरह से विफल रही है। पहलगाम में भी आप असफल हुए, चांदनी चौक में जो हुआ उसमें असफल रहे और गृह मंत्री जी चुनाव में व्यस्त रहे, जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं है। इससे कमजोर गृह मंत्री आज तक के देश में नहीं हुआ। इसके चलते जहां मणिपुर लगातार 2 साल तक ही चलता रहा, वहीं आप देखेंगे इसके कार्यकाल में अनेक इस प्रकार से घटनाएं घटी और ताजा घटना तो अभी ये दिल्ली का है। आखिर जो उस समय पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स आया था, वहां तक पता नहीं चला कि कौन लाया और अभी ये पता चल रहा है कि दिल्ली में, दिल्ली से लगे हुए नजदीक में फरीदाबाद में 290 किलो आरडीएक्स आया, विस्फोटक सामग्री आया। वहां पहुंचा कैसे भाई, कहां का आया और पहुंच कैसे गया और पकड़ा गया, उसके 24 घंटे के भीतर में विस्फोट भी हो रहा। तो पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है, तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, जम्मू कश्मीर की पुलिस केंद्र सरकार की है और इस नाकामी को ये ढक नहीं सकते। भले मोदी मीडिया चीख के कहे कि फलाना पकड़ा गया, ढिकाना पकड़ा गया, अच्छी बात है, उसको सजा दो और अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सारी एजेंसी आप विपक्ष के लोगों को जासूसी करने में लगा करके हो, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा है, वो प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद सिर उठाकर नहीं चल सकता। जो भी दोषी होगा उसके अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मिश्रा ने आरोप लगाया कि जहां भी देश में अपराध या अराजक घटनाएं होती हैं, वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की हमारे सरकार में कोई सिर उठा करके नहीं चल सकता नक्सलाइट, आतंकवाद, परंतु धोखे में इन्होंने किया है और उसका परिणाम जो किया वो भुगतेगा। मैं जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, जो दुखद निधन हुआ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं दुख प्रकट करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में,
मोदी जी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत को रक्षा करने, संरक्षण करने का पूरा दायित्व है। और कांग्रेसी देखते रहे कि जहां पर भी हत्याएं हुई, बलात्कार हुई, अनाचार हुआ, मर्डर हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेसी लिप्त हैं। इस बात का भी चिंतन करें। धान खरीदी को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि सरकार किसानों की शुभचिंतक है। जो तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख पर खरीदी कार्य शुरू होगा। मिश्रा ने कहा कि हड़तालें लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी। निश्चित व्यवस्था करी है। किसानों का हमारा सरकार शुभचिंतक है और 15/11 से जो धान खरीदी किया गया, निश्चित तौर पर उसमें खरीदी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु इस साल बरसात देरी से होने के कारण फसल अभी कटे भी नहीं है और ये हड़ताल फड़ताल तो चलते रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शासन है, सब ठीक हो जाएगा। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके के ओशो भवन मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान चोरी की वारदात हुई। मेहमान बनकर पहुंचे 2 युवकों ने शगुन का बैग, चांदी की मूर्ति और बिछिया चोरी कर ली। घटना शादी के वीडियोग्राफर के कैमरे में कैद हुई, जिसमें लाल शर्ट पहने आरोपी चोरी करते दिख रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने टेंट का कपड़ा काटकर वारदात को अंजाम दिया था। प्रार्थी नीतीश राजपूत की रिपोर्ट पर पुलिस ने रायपुर के चूना भट्टी निवासी नवीन उर्फ लल्ला मानिकपुरी और किशन साहू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है। थाना गुड़ियारी अंतर्गत ओशो भवन मैरिज पैलेस में एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें एक महिला अपने पर्स को, जिसमें चांदी के जेवरात थे और नकदी रकम, मोबाइल आदि रखकर एक चेयर पर रख दी थी। उसको अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करके ले जाया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम, थाने की टीम लगी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। इससे क्लियर हुआ कि एक पुराना चोरी का आरोपी नवीन मानिकपुरी है। इसमें वो आइडेंटिफाई हुआ, उस आधार पर उसको पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपने एक साथी किशन साहू का भी नाम बताया। दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से पर्स, नगद रकम और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए। टोटल मसरूका 60,000 का। इसको जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।